वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है, मतलब मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हुआ है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, जो कि निफ्टी आज ओपन हुआ 25,922, लो गया 25,870 और अभी इस वक्त हाई गया है अब तक 25,978 और टाइम हो रहा है 11:50 पर और अभी इस वक्त चल रहा है 25,946। तो यहाँ निफ्टी जहाँ गैप अप ओपन हुआ है हल्का सा, ज़्यादा कोई खास गैप अप नहीं हुआ, लेकिन मूवमेंट वही 25,870 से 25,978 की यात्रा है इसकी। 12 बजने वाले हैं, 11:51 हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं है क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो उस वजह से वहीं का वहीं फंसा हुआ है। लेकिन मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है, हालांकि मार्केट थोड़ा हल्का सा गैप अप ओपन हुआ और यहाँ ये साइडवेज हो गया है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और अगर हम करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट में सीधा दिखाई दे रहा है कि साइडवेज है, सुबह से ही साइडवेज है और मार्केट में ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है अभी। और हो सकता है लास्ट का समय थोड़ा एक साइड हो यहाँ पर। और वहीं हम देखते हैं निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, तो निफ्टी बैंक को देखते हैं। तो निफ्टी बैंक ओपन हुआ 60,740, लो गया 60,597, हाई गया 60,787 और इस वक्त चल रहा है 60,707। 35-40 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है निफ्टी बैंक। तो मार्केट में आज जैसा कि दिखाई दे रहा है कि कैसा भी हो, लेकिन मार्केट अभी फ़िलहाल कंसोलिडेशन में और वहीं का वहीं है। सुबह शुरुआत में थोड़ा बहुत आ गया, अपनी थोड़ी तेज चाल दिखाई होगी, लेकिन बाकी का वहीं का कोई खास मूवमेंट नहीं है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि मार्केट में ओपन के मतलब 10 बजे के बाद डाउन साइड आ सकता है। तो साइड वेज है, लेकिन फिर भी डाउन साइड की ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इसमें अब 12 बजने वाले हैं, लेकिन 12 बजने के तक अभी तक फ़िलहाल कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, वही की वही दबा हुआ है। और हो सकता है कि लास्ट तक ये ऐसे ही दबा रहे, लेकिन लास्ट का मूवमेंट थोड़ा हो सकता है ये 26,000 के आसपास थोड़ा अपना समय बिता रहा है, तो अपसाइड जाने की संभावना है। लेकिन लगभग 3 बजे के लगभग डाउन साइड की मूवमेंट दिखा सकता है तेज़ी के साथ, ये ध्यान रखें। ये आज का वक्त बता रही हूँ मैं, आज का। अभी फ़िलहाल यह 11 तारीख का क्या होगा वो मैं बाद में बताऊँगी, मैं आज का ही बता रही हूँ अभी फ़िलहाल। और जो दिखाई दे रहा है कि 60 अगर निफ्टी अगर का सपोर्ट देखें तो सपोर्ट निफ्टी का 25,500 से 25,450 क्रिटिकल है और वहीं 25,500 से 26,100 तक यहाँ की रेंज देखी जा सकती है अभी फ़िलहाल निफ्टी में। और कल देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल क्या हो सकता है स्टॉक मार्केट में, वो बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं
या इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च के आधार पर करें, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइस कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो मार्केट में थोड़ा ये मार्केट लगभग डाउन साइड तो अभी फ़िलहाल जो आज का डाउन है 870 है, यानी कि 25,870 निफ्टी में, और वहीं अभी 25,956 चल रहा है। 100 पॉइंट के अंदर काम कर रहा है अभी फ़िलहाल तक 12 बजे तक। तो अब चलते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल मार्केट में, कल है बुधवार 11 फरवरी 2026, तो 11 फरवरी 2026 को मार्केट में दोपहर को 12 बजे के लगभग मार्केट में एक बार अपसाइड जा सकता है तेजी के साथ। लेकिन ध्यान रहे, जो कुछ भी करें अपनी खुद की रिसर्च के आधार पर ही करें। इस चीज़ को आप गारंटी नहीं माने और आइडिया ले सकते हैं, लेकिन कभी भी कैसा भी करें, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो उसमें आप हेजिंग करके चलें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और हेजिंग पकड़ में आता है और समझ में भी आता है, लेकिन बाकी का किसी भी तरह के कोई भी कितना भी बड़ा प्रेडिक्शन कर दे, लेकिन ध्यान रहे कभी भी कितना बड़ा प्रेडिक्शन हो सही नहीं जा सकता, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए आप अपने हाथ में ही पावर रखें कि जो कुछ भी करें हेजिंग के हिसाब से करें। अगर आप पुट ले रहे हैं तो कॉल लीजिए, कॉल ले रहे हैं तो पुट भी लीजिए, इन दोनों को लेकर साथ में चलेंगे तो वहाँ से जहाँ से प्रॉफिट हुआ है उसको लेने के बाद जो लॉस में चल रहा है उसको छोड़ सकते हैं, और जैसे ही वो रिकवर होता है वो वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो अगर रिस्क लेना है तो रिस्क हमेशा उस जगह पर लिया करें जो ज़्यादा बड़ी रेंज हो, और ज़्यादा बड़ी रेंज में एक साइड पर पहुंच चुका है तो वहाँ से जैसे कि कहते हैं कि अप साइड से नीचे के लिए पुट लो और डाउन साइड से ऊपर के लिए कॉल लो। ये सबसे बढ़िया तकनीकी है मेरी अब तक आजमाई हुई। अगर आप कहेंगे कि टेक्निकल हिसाब से चलें या प्रिडिक्शन मतलब प्रिडिक्शन के हिसाब से चलें तो उसमें कहीं ना कहीं धोखा जरूर मिलता है। अगर सबको साथ में लेके चलेंगे और बड़ी समझदारी से सोच करके सब कुछ करके चलेंगे तो शायद आपके हाथ में आ जाए। वैसे फॉर्मूला तो ये होता है कि मार्केट को अपने कब्जे में करने की कोशिश ना करें, और मार्केट जहाँ चलेगा उससे आगे आप न चलें। अगर मार्केट को फॉलो करोगे और उसको अपना गुरु मानोगे तो वो आपका साथ जरूर देगा और आपका प्रॉफिट जरूर देके जाएगा। तो ये चीज़ अब तक मैंने जो सीखी है वो मैं बताती हूँ। अगर आप लोग कहो कि टेक्निकल के हिसाब से ये बन रहा है या जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये बन रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल प्लस एक्सपीरियंस ये चीज़ मैं लेके चलती हूँ, और उस हिसाब से मैं गारंटी फिर भी किसी चीज़ की नहीं लेती हूँ, क्योंकि गारंटी कहीं नहीं है। स्टॉक मार्केट में तो कहीं गारंटी नहीं है, और अगर होती तो अब तक न जाने कितना कौन क्या कर लेता। वो तो भाग्य की बात है, लक की बात है कि किसने कितना ले लिया होगा। हाँ, ये इंट्राडे में नहीं हो सकता इस चीज़ को, लेकिन आप स्टॉक में आजमा सकते हो। स्टॉक में हमेशा प्रॉफिट ही रहेगा, स्टॉक में कभी लॉस में नहीं जाते, हमेशा दूर का लेके और इस तरीके से स्टॉक लेके डालो तो उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।